EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एडवर्टाइज़ किए हुए हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टीनोग्राफर के 2859 पोस्ट्स, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 27 मार्च से लेके 26 अप्रैल 2023 तक। और क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन और 12th है। असल में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और स्टीनोग्राफर की क्वालिफिकेशन 12th है। और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के ज़्यादा पोस्ट उसको आउट किया गया है 2674। और दोस्तों स्टीनोग्राफर के लिए 18185 पोस्ट उसको आउट कर दिया गया है। टोटल में दोनों के लिए 259 पोस्ट्स आउट हुए हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के हैं और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का सिलेबस आपके सामने है। आपने ये सिलेबस पढ़ा हुआ है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। पे स्केल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए। इवन कि स्टीनोग्राफर के लिए भी आप अप्लाई कीजिए। वहाँ पे वैसे सिलेबस में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और फिर इंग्लिश। यही 3 चीज़ें आपको, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और इंग्लिश, यही 3 चीज़ें आपको मिलेंगे स्टीनोग्राफर में। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में चाहे ये पोस्ट हो या ये पोस्ट हो, आप अप्लाई कर लीजिए इनके लिए, क्योंकि सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, पे स्केल भी अच्छा है। तो चलिए अब हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। वैसे ये आप देख लीजिए, ये सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये है, हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स है और टोटल है ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का पेपर। अब हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी काजीगुंड ब्रांच वाली लाइब्रेरी जो है ओपन हुई है। जितने भी काजीगुंड अनंतनाग के आसपास स्टूडेंट्स हैं वो इस नीचे कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप मैसेज करें और लाइब्रेरी ज्वाइन करें। अभी आगे आपको बता दूं कि ये हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन कोर्सेज का लिंक मिलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अलग अलग 2 नोटिफिकेशन आई हुई हैं, एक सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एक स्टीनोग्राफर के लिए। वो वाली नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के 2674 पोस्ट्स आउट हुए हैं और स्टीनोग्राफर के 185 ही पोस्ट्स आउट हुए हैं। ठीक है, स्टीनोग्राफर के नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए, तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसका कंडक्ट एग्जाम करेगा NTA। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में खास बातें नहीं हैं, ये आप देख लीजिए। पे स्केल बहुत अच्छा है, ओके। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो और आपका जो फ़ी है वो ये है और इनके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो तो इन डेट्स में करेक्शन आप करिए। एडमिट कार्ड्स और आंसर की, प्रोविजनल आंसर की रिजल्ट, ये सारा कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में बता दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है 2 स्टेजेस में होगा। एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, और दूसरा होगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट वाला जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आगे बता दूंगा। वैकेंसीज आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेट, यूटी वाइज, कैटेगरी वाइज, हॉरिजॉन्टल, रिजर्वेशन वाइज, ये सारी वैकेंसीज आप देख लीजिए। और टोटल में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के 2674 पोस्ट्स को आउट किया है। और यहाँ पे जो ये आपने देखा, यहाँ पे ये जो एब्रीवेशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीवेशंस है, और यहाँ पे एब्रीवेशंस को बताया गया है EWS क्या है, SC क्या है, ST क्या है, बाकी एब्रीवेशंस भी यहाँ पे आपको दी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बता दिया गया है एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज वाला टेस्ट है वो आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 होनी चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग ही होगा। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, अभी फाइनल ईयर में है, तो वो अप्लाई नहीं करेगा। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जब आप ये अप्लाई करोगे। बाकी एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है 18 से 27, और बाकी एज रिलैक्सेशंस, अलग अलग चीज़ों में एज रिलैक्सेशंस भी आपको दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, ठीक है ना, या पर्सन ऑफ इंडियन
पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जिसने माइग्रेट किया है इन जगहों से और वो परमानेंटली सेटल होने वाला है इंडिया में, इंटेंशन उसका ऐसा है, वो भी कर सकता है। बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं इंपॉर्टेंट। अभी रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होगा इसमें, अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन क्या होगा, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन क्या होगा, और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर आपके लिए बता दिया है पहले ही मैंने ये कि किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा आपका। ये सिलेबस है आपका, इसमें से 4 मार्क्स का हर पेपर होगा, और ये फेज़ 1 जो है यही फाइनल सेलेक्ट, यही आपका फेज़ 2 में आपका टाइपिंग होगा। वो टाइपिंग सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और यही आपका फाइनल रिजल्ट। और नेगेटिव मार्किंग है 1.4, इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा। ऑब्जेक्टिव में टोटल मार्क्स है 600। ओके, अच्छा, इस रेशो में आपको फेज 2 के लिए लिया जाएगा, और फेज 2 वैसे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का ही है, आप देख लीजिए फेज 2। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है, इंग्लिश में 35 वर्ड्स और हिंदी में 30 वर्ड्स, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग ही है, ये आपका नहीं लिया जाएगा मेरिट रैंकिंग के लिए इसके मार्क्स। बस आपको क्वालिफाई करना है। ओके, अब आपको क्वालिफाई करने के लिए या आपका मेरिट निकालने के लिए आपका वो जो फेज़ 1 है वही है, और कैसे स्कोर्स का आप टाई अगर हो जाएगा तो टाई के मामले में ओल्डर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका फ़ायदा आएगा। इन शॉर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं, वैसे ये चीज़ें आपको पता ही होती हैं। अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, आगे आने वाली नोटिफिकेशन में डिटेल में हर वर्ड आपको समझा दूंगा। वैसे बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ पता होता है। आंसर की चैलेंज आप कर सकते हो, अगर आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, अगर आप आंसर की जो है, अगर आपका आंसर सही निकला तो आपको फी भी वापस दिया जाएगा। अब रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, यही बातें यहां पे दी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैसे क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस कुछ खास है, ये आपको एडमिट कार्ड पे भी लास्ट में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और फॉर्म भरने के भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पे दिए जाएंगे। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस डिसेबिलिटीज वाले के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अच्छा, उनके लिए जिनका दोस्तों और डिसेबिलिटी हो या विजुअली डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस। रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ये यहां पे दिया हुआ है। और फिर यहां पे लास्ट में आपको बताया है कि फ़ी क्या है, और यहाँ पे फ़ी का आपको बता दिया गया है। और ये है हेल्पलाइंस, अगर आप फ़ी भी नहीं भर सकते हो तो आप हेल्पलाइंस इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिसलिनियस कुछ प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको बता दिए गए हैं कि आप किन एग्जामिनेशन सेंटर्स में रख सकते हो अपने एग्जाम। तो ये कुछ था दोस्तों मैंने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का। अब इसी तरह जो दूसरा था स्टीनोग्राफर, उसका भी नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। तो ये दूसरी नोटिफिकेशन है, 185 पोस्ट जो आउट हुए हैं स्टीनोग्राफर के लिए, उसका भी सेम चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो ये दोनों नोटिफिकेशंस हम आपको टेलीग्राम और ऐप पे शेयर करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और ऐप का लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा। और इसी तरह जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर जॉब अपडेट दिया जाए। तो चलो दोस्तों, इसमें इतना ही। अगर आपको कुछ भी बात रखनी है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।